वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाली टाइम्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जमाली टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड जो वीडियोज अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए आज हम चलते हैं। हमारा क्लास चल रहा था, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री वी हैव डिस्कस्ड about introduction of trigonometry, then trigonometric ratios, then trigonometric ratios of particular angles। हमने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमने पढ़ा। हमने वहाँ पे पढ़ा, चलिए थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। आज जो हमें पढ़नी है, आज हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिलहाल हम इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है। जैसे सपोज दैट मान के चलते हैं, ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि ए बी सी बी अ राइट एंगल, मान के चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि बी क्या है, एक समकोण कोण है, एक राइट एंगल है, ठीक है, और ए और सी क्या है, ए और सी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। इतना तो तय हो गया कि यह एक एबीसी त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है इसमें बी समकोण है, ए और सी एक क्या है, न्यून कोण है। तो आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने जो पढ़ा है, जो अब तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है, साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, हमने एक तरह से पढ़ा है कि जब एंगल नहीं दिया हुआ था और इसके जब साइड्स का रेशियो इस तरह से निकालते थे कि P बाय एच होता है, तो A के लिए आप जान रहे हैं यहाँ पर इस एंगल के लिए जो P होगा इसके जस्ट अपोजिट साइड P कंसीडर होता है, जिसके जो अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड A का क्या है, A का अपोजिट साइड जो है वो BC है, ठीक है, तो BC बाय एच, एच क्या है आपका AC है। याद रखिएगा इस दोनों न्यून कोण के लिए जो कर्ण होगा, AC का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो ये जो है H है, मतलब H है, H जो है ये हाइपोटेन्यूज जो है या इसको कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण दोनों के लिए है, इस न्यून कोण के लिए भी कर्ण है और इस न्यून कोण के लिए भी कर्ण है। तो पता चला कि हम साइन ए को इस तरह, अगर मान के चलिए अगर साइन ए का वैल्यू अगर 30 होता था तो सब हम लिखते थे कि साइन 30 डिग्री, और हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया था और मैंने बिल्कुल इसको प्रूफ के साथ बतलाया था कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है अब तक दो ही तरह से पढ़े हैं, एक तो इस तरह से साइड का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात के रूप में, और दूसरा हमने जो पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है 1/2 यानी उसके वैल्यू क्या होता है, जब एंगल का जब वैल्यू दिया हुआ रहे तब क्या होता है। आज जो हमने पढ़नी है, ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक ना, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोण क्या होता है। तो कोई भी दो एंगल का अगर योग 90 डिग्री होता है तो वह क्या कहलाता है, पूरक कोण कहते हैं। दोनों को क्या कहेंगे हम, पूरक कोण कहते हैं। मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ठीक है, दो कोणों को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे यदि उसके दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे अगर मान के चलते हैं कि अगर यह है एक त्रिभुज हम लेते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज हमने लिया ए बी और सी, सपोज दैट we have taken right angle triangle, हमने एक समकोण त्रिभुज लिया ABC जिसमें वेयर B क्या है आपका, B क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, B समकोण त्रिभुज है। और A और C क्या है आपका, तो A और C ये क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। और आपको बखूबी पता होना चाहिए यह 90 डिग्री है, तो यह दोनों मिलके कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें अगर B अगर पता हो, अगर ये 90 डिग्री है तो पता चला
कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, देन 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये भी याद रख लीजिए कि अगर एंगल ए अगर मान के चलते हैं, अगर थीटा अगर इसका हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। कंफर्म हो गए कि अगर ये अगर सपोज दैट यहाँ पे थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। यही चीज है यहाँ पे हमने यही ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर हम देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे जो इसका हम जो इसका जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री है साइन 90 माइनस थीटा, यही साइन 90 माइनस थीटा का हम फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। हम कैसे एक दो हम निकाल देते हैं, फिर बाकी हम इस पे जो है जो बेस्ड क्वेश्चन होगा हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हम देखते हैं कि अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जैसे मान के चलिए हम साइन थीटा अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, तो साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है आप बता दीजिए। साइन थीटा क्या होता है? तो P बाय H। तो P इसके लिए, इस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए P कौन होगा? जस्ट जो अपोजिट साइड है, जिसके सम्मुख भुजा है, तो BC सम्मुख भुजा हो गया ना, तो BC अब बाय H। H कौन है? H कौन है? तो H मान के चलिए H कौन है? AC है। कर्ण तो दोनों के लिए मैंने कहा था, इस कोण के लिए भी और इस कोण के लिए भी होता है AC। और मान के चलिए ये क्या है? अगर मान के चलिए X है, ये Y है, और इसको R दे दीजिए नाम, इसको X यूनिट, ये Y यूनिट, और इसको R यूनिट नाम दे देते हैं कि BC को हम X कहेंगे X यूनिट, और AC R यूनिट, और AB Y यूनिट। तो अब जो है इसको वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, BC के जगह में X हो गया और AC के जगह में R हो गया, तो X बाय R लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तब cos थीटा, देखिए cos थीटा मतलब B बाय H। B कौन होता है? तो अटैक्ड साइड होता है, कर्ण को छोड़ करके। कर्ण भी अटैक्ड है बट उसको नहीं लेना है, एक्यूट एंगल का कर्ण को नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर इसको छोड़ देते हैं, अगर A का जो संलग्न भुजा है वो तो AB होगा ना, बेस को अगर देखना है तो संलग्न भुजा उस कोण का बेस होता है, ठीक है, और जो सम्मुख भुजा होता है उस कोण का लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो cos थीटा क्या हो गया? B बाय H। B बाय H होता है ना, B बाय H। B कौन है cos थीटा के लिए? तो B हो गया AB, और H तो वही हो गया AC। AC बोले तो क्या? R। इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से हम निकालते हैं। उसी तरह से tan भी निकाल लीजिएगा, जैसे tan थीटा निकालिएगा P बाय B, tan थीटा P इसके लिए वही है BC हो गया, और B कौन है? B है AB, मतलब क्या हो गया? वैल्यू पुट कर दीजिए x बटे y। तो इस तरह से ये R बटे कितना हो गया? AC, R बटे एक मिनट AB यानी y cos थीटा B बाय y बटे R, y बटे R हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम ये तो हो गया इस वैल्यू, ऑलरेडी हम जान रहे थे कि हम ये कैसे निकालेंगे। अगर हम इस पे आते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा? मतलब P बाय H, आप जानते हैं कि P बाय H ही होता है फॉर्मूला। अब इस एंगल के लिए P कौन होगा? सम्मुख भुजा। इस एंगल के लिए अपोजिट साइड क्या है? तो AB है, हमने AB लिख दिया। H तो वही है, AC हो गया तो AC लिख दिया। H तो दोनों के लिए वही होता है। AB के बदले में क्या लिखेगा? Y। AC के बदले में क्या लिखेगा? R। अब देखिए Y बाय R कहाँ है? बराबर क्या है? cos थीटा। क्या हो गया? cos थीटा। देखिए y बाय R, यहां से ये y बाय R को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लिख सकते हैं। क्या पता चला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो टेबल तैयार किया है, यही चीज हम यहाँ मतलब हम पढ़ेंगे, बिल्कुल जो हमारा फॉर्मूला है यही है, ठीक है ना। यही हमारा 6 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है, ठीक ना। ये हमारा क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये कॉस थीटा, ये आ गया ना कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से जस्ट हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा भी आएगा, बिल्कुल आएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए इस एंगल के लिए, इसी एंगल के लिए हमने क्या होता है, कॉस पहले कॉस थीटा, ये तो पूरा एंगल थीटा कहलाएगा ना, ये b बाय h,
इस एंगल के लिए बी कौन है, जो अटैक्ड साइड है वही भी संलग्न भुजा कहलाती है, तो x हो गया। h कौन है, तो h कौन है, तो r हो गया। अब x बाय r को क्या कहते हैं, तो साइन थीटा कहते हैं। चलिए यहां से भी तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमारा एक टेबल बनता है, इसी तरह से हमारा एक टेबल बनता है। यही हमारा इस चैप्टर में हमने पढ़ना था, ठीक है, ये हमको पढ़ना था। वी हैड टू स्टडी इन दिस चैप्टर दैट ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। याद रहे पूरक कोण किसको कहेंगे, कि जो है दो कोणों का योग कितना होता है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक ना। मतलब इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दैट टू एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एक तो मैंने डिराइव किया कि कैसे हुआ ये, ठीक है ना, cos 90। इसी तरह से हम और भी जो है यहीं से हम निकाल सकते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। इन दिस वे व्हाट जैसे हमने इसको निकाला है, however we have got this result, remaining these trigonometric ratios also we find by same rule। हम इसी रूल से इसको भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें जो है इस तरह से एक हम समझ लिए, बाकी आप इसको जो है इसी तरह से फाइंड आउट कीजिए। मेनली हमको क्या है, इस फॉर्मूले का इस चैप्टर में यूज है। कैसे यूज करेंगे, इससे पहले एक और है, ठीक है ना, जैसे है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना, ये भी है। या फिर cos थीटा जस्ट इसका अपोजिट, cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये भी है। एक तीसरा और है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू, इस चैप्टर में यूज होने वाला है। अब ये कैसे है, एक मैं प्रूफ करके देता हूँ। साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कैसे होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, p बाय h। cos थीटा क्या होता है, डिवाइड, cos थीटा क्या होता है, b बाय h। अब देखिए p बाय h इंटू ये h बाय क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। h कैंसिल तो क्या बच गया, p बाय b। ये p बाय b किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। इसीलिए ये क्या हो गया, साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमने साइन थीटा का वैल्यू रखा है, यहाँ बाय का मतलब यहाँ डिवीजन है, तो हमने डिवीजन का सिंबल दिया है, फिर cos थीटा b बाय h। इस तरह से हमने पुट किया, और तो सेम और भी ये भी रिजल्ट हमारा इस तरह से आएगा, और इसका भी रिजल्ट हमारा इस तरह से आएगा। इस जो है हमारा, इसको भी आपको जो है ठीक है याद रखना है। कुल मिलाकर के 6 और 3 ये 9 जो है हमारा फॉर्मूला इस चैप्टर में हमारा काम पड़ने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री यानी एक्सरसाइज 8.3। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप नोट कर लें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का, हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू, ये हमारा जैसे है कि साइन 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का हमें वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू क्या होता है। तो याद रखिए कि हमने यहाँ इस पे करना क्या है, हमने इस फार्मूला का यूज करना है। मीन्स फॉर इवेल्युएटिंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। इसका मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो दिया गया फार्मूला है ना, तो इसका हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कैसे करनी है,
तो यहाँ पे देखना यह है कि जो है इसको क्या करना है, कॉस में नहीं, इसको यहाँ पे एकदम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, डीपली से समझेंगे। ये जो साइन है, इस साइन को या तो कॉस में चेंज कर दीजिए, दोनों को सेम में रखना है, या तो कॉस में चेंज कर दीजिए इसको, या तो इसको कॉस में चेंज कर दीजिए, या इसको वही रहने दीजिए, इसको साइन में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। कोई भी एक चेंज करना है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ तो पूरा क्लियर समझ में आएगा। जैसे साइन 18 डिग्री, ठीक ना, तो साइन जो है साइन 90 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन, इसका यूज करना है साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री बाय 72 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री बाय -72 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखना यह है कि हमने जो लिखा है तो यही चीज है, इसका देखिए वही चीज है, साइन 90 में अगर आप 72 घटाएंगे तो आपको 18 ही ऑप्टेन होगा, ठीक है ना, आपको ऑप्टेन कितना होगा, 18 ही होगा। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, वैल्यू अगर आप घटाएंगे ना तो यही चीज है, लेकिन हमने क्यों किया है आगे थोड़ा सा समझ में आएगा। इसको वही रखना है, इसको क्या करना है, इसको वही रखना है, क्योंकि एक को चेंज करनी है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के जगह यहाँ पे क्या है, इसको समझ लीजिए थीटा, थीटा के जगह क्या है 72 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, थीटा बोले तो 72 डिग्री, नीचे वाले को रिमेन अनचेंज, नहीं वो बिल्कुल वही रहेगा। अब देखिए cos 72 डिग्री बाय cos 72 डिग्री दोनों सेम हो गया, ये रिजल्ट आ गया 1। फिर से इसको एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, साइन 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। इसमें करना क्या है, हमको करना है कि जैसे कि दोनों का जो है, जैसे cos 7 नहीं cos के ही फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है आपको, या तो इसको cos के फॉर्म में लाइए या इसको जो है साइन के फॉर्म में लाइए, ठीक ना। देखिए दोनों cos में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि साइन, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री नीचे वाले से। फिर उस एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ पे देखना एक चीज ये है कि आपको एक ही फॉर्म में लाना है, या तो इसको cos में लाइए या इसको साइन में लाइए। तो इसको हम लाते हैं साइन में लाते हैं, इसको वही रहने देते हैं, इसको लाते हैं, इसको क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री, बगल वाला एंगल लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ना 90 डिग्री माइनस नीचे वाला लिख दिया ताकि यही सब्ट्रैक्ट होकर यही रिजल्ट आ जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस कितना हो गया 42 डिग्री, इसको घटाएंगे ना तो रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा रिजल्ट, यानी इसका जो है cos 90 यानी cos थीटा, यानी इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या निकल जाता है, वो cos थीटा बन जाता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बन जाता है, cos थीटा बन जाता है, सॉरी हाँ साइन थीटा बन जाता है। ये क्या हो गया साइन 42 डिग्री, ये cos 90 माइनस थीटा मीन्स क्या हो गया साइन थीटा, ये थीटा है ना, समझ लीजिए, ये लिखना नहीं है बस ऐसे समझ रहा हूँ, का cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना 42 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 हो गया, दोनों सेम हो गया रिजल्ट ना, ये हमारा 0। विदाउट प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाँ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, यानी वैल्यू को पुट किए बिना हमें ऐसे करना है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जाते हैं, और भी हमारा क्लियर कंसेप्ट होगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, शो दैट, दिखाइए कि, शो दैट कहता दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, हमें दिखाना है, शो करना है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि LHS हो गया या RHS हो गया, तो LHS, या इसको ऐसे रहने देते हैं, ये LHS है और ये हमारा क्या है RHS है, इसको देख लेते हैं, यहीं पे चल जाते हैं, डायरेक्ट चल जाते हैं। तो हमने सबसे पहले अरेंज करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि tan 48 डिग्री, मतलब इसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखना है, 48 के साथ क्या मिलाएंगे यहाँ पे देखना है, और एंगल का जो पेयर है, हमको जो पेयर ढूंढना है, हमको जो युग्म ढूंढना है, जोड़ा जो ढूंढना है वो 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पे tan 42 डिग्री हमारा है, कि दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, उसे पेयर भी लिखना है।
उसी तरह से क्या करना है 23 डिग्री, हमने किया कुछ नहीं है, बस अरेंज किया है फिलहाल, अभी प्रॉपर अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू फॉर मेकिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कहते हैं कि जो है पूरा कोण बनाने के लिए उसको जो हमने किया है 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू क्या करना है 1 करना है। ठीक है जी। तो अब क्या करना है यहाँ पे देखें आप 10 48 डिग्री इंटू 10, किसी एक को क्या करना है कॉट में बदल देना है, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये क्या बन जाता है, ये 1 हो जाता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये यहाँ पे आप देखना है, यहाँ पे इसको आपने बदलना है कि 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, देखिएगा ये वही चीज है, यानी अगर इसको घटाएंगे आप तो वही होगा, लेकिन हमने इसको क्या बदल किस में बदल दिया, कॉट में बदल दिया। फायदा अभी आगे दिखेगा। इंटू 10 42 इसको वही रखना है, एक को बदलना है दूसरा वही रखना है। अब जैसे इसको बदल देना है, इसको बदल देना है, तो 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमारा LHS पूरा टर्म है, ये हमारा RHS है। देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा ये हमारा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, कॉट थीटा यहाँ पे कितना है 42 डिग्री है, ये हमारा 42 डिग्री हो गया इंटू 10 42, यहाँ पे देख रहे हैं 10 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है हमारे यहाँ पे 67 डिग्री है, इंटू सॉरी ये कॉट हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आपने देखना यहाँ पे है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा सेम है ना, यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा, थीटा दोनों सेम है ना, तो क्या हो गया ये 1 हो गया इंटू, यहाँ इंटू है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पर भी देखिए थीटा सेम है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 होता है वैल्यू, ये भी हो गया 1, देखिएगा 1 इक्वल टू 1, यानी हैंस कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूव किया। देखिए हमने बहुत, ये चैप्टर ना बहुत इजी है, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे तो बहुत ज़्यादा बनाने में अच्छा भी लगता है और चैप्टर भी मज़ेदार है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि tan A इज इक्वल टू cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री सिद्ध करना है। बहुत अच्छी बात है। तो ना हम क्या करते हैं, tan A इज इक्वल टू cot B, मतलब क्या इस कोई भी जो है हमको cot के फॉर्म में बदल देना है इसको, तो क्या होगा cot 90 डिग्री माइनस ए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, इज इक्वल टू कॉट बी, लिख सकते हैं। अब ये कॉट कॉट हमारा कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बचा हमारा 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब हमारा क्या हो गया जी, उधर चल जाएगा 90 डिग्री, ये होगा ए प्लस बी, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ए प्लस बी, कह सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ कर रहा था ना, इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण इंटीरियर एंगल हो तो दिखाइए, क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट sin B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू cos A बाय 2, ये हमको दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, ये हमको दिखाना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या है कि A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल रूल। ठीक है, त्रिभुज के गुण से या अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A।
इसको उधर कर दिए, लिख सकते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, वी हैव टू डिवाइडिंग टू बाय बोथ साइड्स, एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 माइनस ए बाय 2। क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। नाउ दोनों तरफ हम साइन पुट करेंगे, तो अब इस तरह से रिजल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे पुटिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हिंदी में लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन रखने पर हमारा क्या हो जाता है, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू, ये देखिएगा, ये साइन अगर हम रखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस एंगल, सॉरी ए बाय 2 है, ए बाय 2, हाँ ए बाय 2 वही है ना, ए बाय 2। अब क्या होगा, बराबर ये क्या होता है, cos a बाय 2 हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, थीटा a बाय 2 है। अब हमारा प्रूफ भी हो गया ना, हेंस प्रूव्ड हो गया, अतः प्रमाणित हो गया कि साइन एंगल बी प्लस एंगल सी, सॉरी अब इसको बी प्लस सी भी कह सकते हैं, एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इस तरह से हमें प्रूफ करना है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, और जो एनसीईआरटी के अलावा जो RS अग्रवाल में जो दिया गया है उसको भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितना प्रैक्टिस इस पर है, जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है, इस जो बेस्ड है, जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, उम्मीद है। इसको नोट कर लीजिए।